पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ और थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एपी। यहां एक प्रॉब्लम आता है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू सीरीज ऑफ एपी आर इन द रेशियो 3n plus 8 divided by 5n 7n plus 15। यहां पर समझिएगा, ये जो रेशियो है वो एसएन का है। मान लेते हैं एसएन है और एक एस डैश है, तो यहां पर हमको चाहिए टीएन टर्म का रेशियो। हमको एसएन का रेशियो दिया हुआ है और टीएन का रेशियो चाहिए। दो अलग अलग एपी है यहां पर, तो थोड़ा सा हम इसको एक फॉर्मूला के थ्रू पहले समझते हैं, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम पर आएंगे। इसको तब तक हम साइड में लिख देते हैं। एसएन बाई एफ डैश एन 3n प्लस 8 और 7n प्लस 50। सपोज करते हैं, यहां मान लेते हैं ऐसा, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2AP ईच, मान लेते हैं xn प्लस y इज टू x डैश n प्लस y डैश, कुछ ऐसा मान लेते हैं। जो भी आएगा यहाँ पर x y का वैल्यू जो भी रहे, जैसे यहाँ x का वैल्यू हो गया आपको 3, y का वैल्यू हो गया 8, x डैश का वैल्यू हो गया 7, y डैश का वैल्यू हो गया 15। अब इसके अनुसार जैसा ही वैल्यू आएगा हम लोग को, उसके अनुसार हम लोग सोल्व करते जाएंगे। तो हम लोग के पास है यहाँ पर एस एन बाई एस डैश एन इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई बाई एक्स डैश एन प्लस वाई डैश। एस एन कहने का मतलब हो गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन बाई 2। अब दो सीक्वेंस अलग अलग है, तो फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली का डिफरेंस रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। तो हम यहां पर मान लेते हैं 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई और एक्स डैश एन प्लस वाई डैश। ये n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं यहां पर समझते हैं। तो यहां पर हम लोग को आ गया 2, अगर यहां से 2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, और 2 यहां से कॉमन लेते हैं तो a डैश प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई और एक्स डैश एन प्लस वाई। अब समझते हैं इसको, हमको यहां से टू कैंसिल हो जाएगा, हमको इसको एन टर्म में कन्वर्ट करना है, टीएन बनाना है। तो देखिए टीएन का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, जनरल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग फॉर्मूला देखे थे। तो मान लेते हैं कि हम यहां पर पीएस टर्म निकाल रहे हैं, जो भी टर्म निकालेंगे, यहां पर तो एन का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग एन के फॉर्मूले लिखते नहीं है इसको। हम मान लेते हैं कि यहां पर हम टी पी टर्म निकाल रहे हैं, पीएस टर्म निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो फॉर पीएस टर्म क्या आ जाएगा, सो फॉर पीएस टर्म p माइनस 1 इक्वल टू आना चाहिए हम लोग को n माइनस 1 बाई 2, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू होना चाहिए 2p माइनस 2, यानी n इक्वल टू होना चाहिए 2p माइनस 1। अब यहां पर आपको जिस टर्म का वैल्यू निकालना है, जिस टर्म का वैल्यू निकालना है
उसका आप यहाँ पर वैल्यू फोल्ड कर दीजिए। समझिए कि फिफ्थ टर्म निकालना है तो समझिए यहाँ तो टीएन और टी डैश या फिर टीपी हम निकाल रहे हैं और टी डैश पी यहां से निकाल रहे हैं हम लोग। तो टीपी और टी डैश पी एन का वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स 2t - 1 प्लस बाई और एक्स डैश 2t - 1 प्लस बाई डैश। ये आप लोग का वैल्यू आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका केसी सिन्हा का क्वेश्चन था और इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ 12 टर्म, यानी कि हमको निकालना है T12 बाई T-12, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो यहां n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू अभी हम लोग रखे थे 12, तो p का वैल्यू हो गया 12, तो 2 × 12 - 1 यानी कि 23। तो अब निकाल लीजिए यहां से रेशियो सिंपली T12 बाई T-12, तो 3 × 23 प्लस 8 और 7 × 23 प्लस 15 प्लस 8 और प्लस 15 77 और यहाँ आ गया 6 7 1 77 बाई 176। तो ये आप लोग का वैल्यू आ गया। आप लोग जिसका भी टर्म का है रेशियो निकालने के लिए उसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। नो प्रॉब्लम। और ऐसे अगर काटिएगा इसको तो 7 1 कट जाएगा 11 एक और ऐसे, तो 7 बाई 6 आपका एक फाइनल सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये हो गया, आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा पहले समझते हैं प्रॉपर्टी क्या है एपी का, उसके बाद हम फिर से कुछ प्रॉब्लम पर और डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो भी प्रॉब्लम बनाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, उसका सॉल्यूशन कोशिश करेंगे अगले दिन दे देने के लिए, एज पॉसिबल एज वेरी सुन। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। कुछ पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला प्रॉब्लम। जैसा सपोज कीजिए कि हम एक एपी लेते हैं 3 7 11 15 19, ये एपी है, कॉमन डिफरेंस 4 का है। हम सभी में कुछ ऐड कर देते हैं, सपोज कीजिए कि हम 5 ऐड कर दिए हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपको 8 12 16 20 24। ये आ गया आपका नेक्स्ट सीक्वेंस। सपोज करते हैं कि बोलेंगे कि नहीं हम कोई माइनस करेंगे, तो माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर देते हैं यहां पर। तो माइनस के बाद देखते हैं क्या रह जाएगा, तो -2 2 6 10 और 40। देखिए, अब अगर देखा जाए यहां तो ए भी एपी है और ए भी एपी है, दोनों सीक्वेंस हमको एपी में आ गया। अब अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो आ जाएगा 6 14 22 30 38। देखिए ये भी आपका एपी होगा।
अगर हम सपोज कोई बोले कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/2 मतलब 1.5, 7/2 3.5, 11/2 5.5, 15/2 7.5, 9.5। देखिए अगर यहां पर हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस का, तो यहां कॉमन डिफरेंस 4 है, ये दोनों केस में तो कॉमन डिफरेंस 4 रह गया, और यहां केस कॉमन डिफरेंस 8 आ गया, और यहां कॉमन डिफरेंस आपका 2 हो गया। तो जब कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो वहां पर कॉमन डिफरेंस चेंज कर जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम्स कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो उतना टाइम्स डिवाइडेड बाय उतना कॉमन डिफरेंस चेंज कर जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी हमको यहां से करते हैं, तो देखते हैं यहां प्रॉपर्टी ऑफ एक। If a constant term पहले मान लेते हैं लेट A1 B1 C1 D1 are in AP। अब यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। If same term and subtract multiplied or divided to each term of AP, then resultant sequence also in AP। तो रिजल्टेंट सीक्वेंस AP में होगा। तो जैसा समझते हैं, देखिए हम लोग के पास क्या है, A1 A2 A3 A4, यहां पर लिख दिए, यहां A1 आप ऐसा कर दीजिए A1 A2 A3 A4, तो A2 A3 A4 इन AP। अब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं प्लस के, तो A1 प्लस के, थोड़ा सा हम सुलेट कर लेते हैं, आप लोग देख लिए होंगे, लिख लीजिए ये एग्जांपल था आप लोग का। तो यहां पर मान लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, A4 प्लस के, ये भी आपका AP में होगा, और यहां पर भी कॉमन डिफरेंस आपका D ही रहेगा। अगर माइनस के करते हैं तो A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के, इस तरह से जो भी आएंगे इन AP, और यहां पर भी कॉमन डिफरेंस आपका D रह जाए। अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 के, A2 के, A3 के, ये आपका AP में होगा, और यहां कॉमन डिफरेंस D का रहेगा। अगर कुछ हम डिवाइड करते हैं तो A1 के, A2 के, A3 के, ये आपका AP में रहेगा। यहां पर आपका KD हो जाएगा, K इंटू D।
और यहां पर कॉमन डिफरेंस dy k। लेकिन यहां एक कंडीशन है, k नॉट इक्वल टू 0। अगर k 0 कर दीजिएगा तो फिर आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गया आप लोग का। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर हम, तो समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपर्टी समझते हैं। सपोज करते हैं जैसे 2 4 6 8 ये एपी है आप लोग को। यहां कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। 3 6 9 12 यहां आपका कॉमन डिफरेंस 3 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं प्लस, तो 5 10 6 + 9 15 20। और यहां देखिए तो कॉमन डिफरेंस भी दोनों का ऐड होकर के आएगा 5। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो अलग होगा, इसमें माइनस करेंगे तो अलग होगा। मान लीजिए दोनों को माइनस कर रहे हैं तो -1 -2 -3 -4। और यहां देखिए तो कॉमन डिफरेंस भी 2 - 3 का आ रहा है, यानी कि -1 का आ रहा है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 6 24 54 96। देखिए क्या अब ये एपी में है, समझिए 6 24 54 96। यहां जो डिफरेंसेज है, ये डिफरेंस आपका है ये 3 का। यहां जो डिफरेंसेज है ये डिफरेंस है 30 का। यहां जो डिफरेंसेज है ये डिफरेंस है 32 का, 42 का। तो अब यहां पर ईपी नहीं है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3/2 या फिर 2/3 2/3 2/3 2/3। तो यहां पर तो आपको कट रहा है तो आ सकता है, लेकिन एपी नहीं कर सकते हैं उसको, फिर आप सब कांस्टेंट हो जाएगा फिर सीधे, अगर यहां की बात करते हैं तो। अगर दो सीक्वेंस है एपी में और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर हम लोग को जो सीक्वेंस तैयार होगा वो एपी का होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी को लिखते हैं हम लोग। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया आप लोगों का। if corresponding term of 2AP add or subtract then the resultant sequence also in AP। तो लेट करते हैं हम A1 A2 A3 A4 A5 in AP। तो यहां आपको आ जाएंगे, अगला मान लेते हैं B1 B2 B3 B4 B5 in AP।
तो A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, जहां भी जाएंगे ऑल्सो इन AP, ऑल्सो इन AP, या फिर कर सकते हैं इन AP। एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला प्रॉपर्टी का थोड़ा समझते हैं इसको। तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर पहले, जैसे 1, 5, 9, 13, 17। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, शुरू से पहला और अंतिम से पहला, या फिर पहले फर्स्ट और लास्ट सेकंड, सॉरी शुरू से सेकंड और लास्ट से सेकंड, शुरू से थर्ड और लास्ट से थर्ड, ये एलिमेंट रह जाएगा। तो देखिए यहां अगर सम करते हैं तो 18, यहां अगर सम करते हैं तो 18, फिर 9 प्लस 9 18। तो अगर एपी के सीक्वेंस की बात करें तो सम ऑफ टर्म एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहां पर सम ऑफ टर्म्स एट इक्विडिस्टेंट beginning and end is always constant। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, तो देखिए जनरल टर्म ऑफ एपी, या फिर कह सकते हैं nth टर्म, जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एपी ऑलवेज लीनियर इन n, हमेशा ये लीनियर होगा। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं Tn, तो 3n प्लस 5 ये हो सकता है एपी में, Tn इक्वल टू 5n प्लस 7 ये हो सकता है एपी में। तो मान लेते हैं यहां हम लेट करते हैं Tn इक्वल टू an प्लस b, तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो a का तैयार होगा। जस्ट कुछ इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ रहा है जरा वो देख लेते हैं। इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो 3n प्लस 5 हम अगर अकॉर्डिंग टू इसके देखते हैं तो यहां पर आना चाहिए हमको कॉमन डिफरेंस 3 का। तो ये आपका Tn है, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 8, T2 का वैल्यू हो जाएगा आपको, T3 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस 3 का आ गया, इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये कैसा एग्जांपल समझते हैं, Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, जगह तो देखते हैं, सिंपली देखते हैं। तो क्या ये हम लोग को लीनियर तो नहीं है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो ये अब एपी नहीं होगा। जरा इसका एग्जांपल समझते हैं। तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 2, T2 का वैल्यू आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, T3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, T4 आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहां डिफरेंस 3 का, यहां डिफरेंस 5 का, यहां डिफरेंस 7 का। अब ये एपी नहीं है।
तो हम लोग जनरल टर्म को देखते के साथ ये पता कर सकते हैं कि क्या वो सीक्वेंस जो तैयार होगा वो एपी होगा या फिर एपी नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ आगे देखते हैं। और इसे बात कर रहे थे अभी हम लोग सम ऑफ एन टर्म, जो हम लोग देखे फॉर्मूला पिछले क्लास में। तो एस एन इक्वल टू आया था T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरह से हम लोग आए थे Tn तक। तो इसके पहले हम सोचते हैं कि Tn का पहले एक n-1 टर्म होगा और एक Tn टर्म होगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको माइनस, इसका हम सब निकाल लेते हैं। तो इसका सम क्या लिखा जाएगा? एस एन इक्वल टू एस n-1 प्लस Tn, यानी कि Tn इक्वल टू कर सकते हैं Sn माइनस Sn-1। ये आपका फॉर्मूला के फॉर्म में काम करेगा, यानी कि कह सकते हैं प्रॉब्लम प्रॉपर्टी नंबर 6 था। तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ये टर्म का सम दिया हुआ है। अब निकालना है, मान लिया 15 टर्म का सम दिए हुए है, या फिर हमको मालूम करना है कि टर्म कितना होगा। तो सपोज कीजिए यही एक क्वेश्चन समझते हैं कि Sn का वैल्यू दिया हुआ है n² प्लस 3, ये हमको सम आया है। अब हमको पता करना है ये कि इसका Tn टर्म कितना होगा। तो Sn तो आ गया, अब Sn-1 निकाल लीजिए आप। तो n-1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 इंटू n-1, तो n² प्लस 1 प्लस माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3, यानी n² प्लस n माइनस 2। अब देखिए, तो Tn का वैल्यू जो पढ़ रहे थे हम लोग Sn-1, तो Sn का वैल्यू हो गया n² प्लस 3n और माइनस n² माइनस n प्लस 2। तो n² से n² कट गया, यानी कि आ गया 2n प्लस, ये हो गया आपका n टर्म। अब देखा ये सीक्वेंस एपी में है या एपी में नहीं है, वो डिपेंड करेगा हम लोग को कि Tn कैसा आया है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन एएम, सिंगल एएम, NAM, 2AM, 5AM, जितना भी होगा उसको हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन्स का। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग ए। तो अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब हुआ क्या, पहले वो समझ लेना है। तो मान लेते हैं कि जैसे 2, 5, 8 एपी है, तो जो 5 है वो 2 और 8 का अर्थमेटिक मीन है, यानी कहने का मतलब हुआ if A, B in AP, then A called arithmetic mean between A and B। तो हम लोग A और कैपिटल ए, जो कैपिटल ए लिए हैं अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला लिए हैं, ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो यहां पर समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ए बी इन ए पी, तो यहां पर आ जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, और
2a इक्वल टू a प्लस बी और a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो सिंपली ऐसा कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b, a and b इक्वल टू a प्लस बी बाई। ये सिंगल अर्थमेटिक मीन हुआ। अब कोई बोलेगा कि नहीं हमको 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी रूल है फिर। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो ये आ गया आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन। अब मान लेते हैं कि हम बात करते हैं एन अर्थमेटिक मीन। देखो n arithmetic means between a and b। a और b के बीच में हमको n अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो मानते हैं लेट a1 a2 a3 an are n arithmetic means between a and b। तो a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन आ गया हम लोग को a, a1, a2, a3, a4, an तक जाएंगे। तो कहने का मतलब आ गया a, a1, a2, a3, an, b इन AP, ये AP में रहेगा। अब जैसे ही ये AP में स्टार्ट होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं ऐसा कि टोटल टर्म यहां पर अगर देखते हैं तो ये हो गया n टर्म, आगे 1 टर्म आ गया +1 और फिर पीछे भी एक टर्म और आ गया +1। एक टोटल टर्म हो गया इसमें। यहां पर अगर बात करते हैं टोटल टर्म का तो n+2 हो गया। तो यानी कि Tn+2 का वैल्यू हो गया b। तो a प्लस n+2 - 1 इंटू d इक्वल टू b आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग d इक्वल टू निकालते हैं तो b - a बाई n+1, ये आ गया आपका d। अब हम लोग जो भी टर्म निकाल रहे हैं, जैसा भी टर्म निकाल रहे हैं, जिस नंबर का टर्म निकालेंगे, सपोज कीजिए अब हम a1 निकालते हैं। तो देखिए यहाँ ये सेकंड टर्म है रियल में, तो a प्लस d, तो a प्लस d यानी a प्लस b माइनस a बाई n+1, a2 a प्लस 2d यानी a प्लस 2b माइनस a बाई n+1। इस तरह से हम लोग जो भी निकालेंगे, मान लेते हैं an निकाल रहे हैं तो a प्लस, अब समझिएगा a1 था तो 1 इंटू डी, a2 था तो 2 इंटू डी, a3 रहेगा तो 3 इंटू डी, 4 रहेगा 4 इंटू डी, 5 रहेगा तो 5 इंटू डी, n है तो यहाँ n इंटू बी माइनस ए बाई n+। हमको जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाएंगे और हम लोग को यहाँ से आंसर आते चला जाएगा। 5 टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 5 हो गया, 6 निकालना तो n का वैल्यू 6 हो गया, 7 निकालना तो n का वैल्यू 7 हो गया, जो भी निकालना है। तो देखिए अब कुछ प्रॉब्लम समझ लेते हैं इस पर।
फाइंड सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7, 31, a माइनस बी एंड a प्लस बी। हमको इस सब के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 7 प्लस 31/2 38/2 यानी कि 90। यहां आ जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2, b से b कैंसिल 2a/2 यानी कि ये। तो ये हो गया आप लोग का अर्थमेटिक मीन। अब एक क्वेश्चन है, सेवन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 34। तो हमको यहां n का वैल्यू 7 हो गया। तो हम d का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास a आ गया, a का वैल्यू, a हो गया b का वैल्यू और a हो गया n का वैल्यू। तो जो हम लोग d निकाल रहे थे तो d के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, 34 माइनस 2/7, 7 प्लस 1, b माइनस a बाई n प्लस 1 एंड 32/8 यानी कि 4। तो a1 का वैल्यू आ जाएगा a प्लस d, a2 का वैल्यू a प्लस 2d, a3 का वैल्यू a प्लस 3d यानी कि 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 12 14। इस तरह से a4 a5 a6, तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a 18 22 26। अगर a 7 निकालते हैं तो a प्लस 7d यानी कि 30। ये आपका आ गया आंसर। आप जिसका भी निकालना चाहते हैं उसको आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर कुछ नहीं आता है तो फिर हमको कमेंट करके बताइए कि हमको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, आपको हम कुछ और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं थोड़ा सा यहाँ। क्वेश्चन है, इफ a1 a2 a3 a4 a5 are the 5 arithmetic means between 2 and 8, then find the value of a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5। हमको इसका वैल्यू चाहिए और है 2 to 8। तो आगे 2 है और पीछे 8 है, ये बीच में जो AP है तो समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 a1 a2 a3 a4 a5 8, ये AP में है। तो देखिए हमको वैल्यू चाहिए इसका। तो कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी हम लोग जो देख रहे थे उस प्रॉपर्टी में क्या था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ लास्ट टर्म, यानी कि सम ऑफ टर्म एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखिए ये तो एपी में आ गया, तो इस दोनों का सम, इस दोनों का सम, ये दोनों का सम और इस दोनों का सम, फिर से इसका डबल कर देंगे हम फिर, तो इक्वल होना चाहिए। यानी कि a1 प्लस a5 का वैल्यू 10 होगा क्योंकि ये 10 आ गया है, a2 प्लस a4 का वैल्यू 10 होना चाहिए, और a3 प्लस a3 यानी कि 2a3 का वैल्यू 10 होना चाहिए। तो यहां से a3 का वैल्यू हम 5 कर देते हैं, तो आपको आ गया a1 प्लस
A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 का वैल्यू 25 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत सिंपल तरीका से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, जरा उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक, इफ ए वाई बी प्लस सी, बी वाई सी प्लस ए और सी वाई ए प्लस बी इन एपी, ये एपी में है, तो प्रूव दैट ए बाई 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए 1 बाई ए प्लस बी इन ए, ये प्रूफ करना है हमको। तो यहां देखिए ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी इन ए बी। तो देखिए अब यहां से हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी में देख रहे थे कि अगर एपी के हर एक टर्म में कुछ कांस्टेंट टर्म अगर हम ऐड कर दें तो भी वो एपी में रहेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वो एपी में रहेगा, कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो भी एपी में रहेगा, किसी से डिवाइड कर दें तो भी एपी में होगा। तो देखिए ये तो एपी में आ गया। अब यहां समझते हैं ए बाई बी प्लस सी प्लस 1, बी बाई सी प्लस ए प्लस 1, सी बाई ए प्लस बी प्लस 1 इन ए बी। कुछ ऐड किए हैं तो हमको आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी। ये आपका एपी में है फिलहाल। अब सभी को हम ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो आ जाएगा 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी। रिजल्ट आ गया आपका, और ये भी आपका एपी में हो गया। कोई डाउट नहीं? अब एक क्वेश्चन यहां पर और है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी। तो शो करना है ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी इन एपी। तो अब यहां समझ लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है हम लोग को, और ये हमको प्रूव करना है। प्रोडक्ट तो समझते हैं दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी। तो यहां से कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी माइनस ए और बी प्लस ए और सी माइनस बी और सी प्लस बी। तो देखिए
बी माइनस ए और सी प्लस बी। और इधर से अगर बात करते हैं तो सी माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ सी एब्सेंट, सी नहीं है तो प्लस सी और माइनस ए बाई बी प्लस सी। सी यहाँ ए नहीं है तो सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस। हमको एक वैल्यू चाहिए सी प्लस ए का, तो हम यहाँ सी प्लस ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम मॉडिफाई करते हैं इसको, तो मॉडिफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, बी प्लस सी और माइनस सी प्लस ए, बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी और ए प्लस बी और सी प्लस। तो अब यहाँ आ गया हमको बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी और सी प्लस ए। बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल, सी से ए से सी ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। आपका अब यहाँ आ गया 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी और 1 बाई सी प्लस ए। देखिए कंडीशन है। अब यहाँ देखते हैं तो सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड, तो 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी। ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको अब चाहिए यहाँ पर ए प्लस ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी। ये चाहिए ए पे में, हमको अभी ऊपर नहीं आया है। तो ऊपर लाने के लिए हम एक काम करते हैं, सबको ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी इन ए पी। अब हम सब में 1 माइनस कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी माइनस 1, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए माइनस 1, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी माइनस 1। ये ए पी में हो गया। अब हम देखते हैं तो वैल्यू क्या रह जाएगा, ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी इन ए पी। ये था आपको प्रूफ करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम और भी हैं जो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जीपी पढ़ेंगे।